नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको हम हिंदी का एक नया सेशन समास पढ़ाएंगे। दोस्तों देखिए, कहते हैं कि रास्ते बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, मगर एक ही इरादा काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम एक छोटा शुरुआत अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कर रहे हैं। आज हम आपको समास पढ़ाएंगे। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे दिया है, आपका पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हर शब्द का एक शब्द होता है और उस शब्द का अर्थ होता है। तो जैसा कि आपको दिया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब होता है बड़े से बड़े शब्दों शब्दों को छोटा करना। छोटा करना, ठीक है, बड़े से बड़े शब्दों को छोटा करना। आगे दिया जाए, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रतिदिन होगा। क्योंकि नियम है, जब प्रथम 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 पद क्या हो, उपसर्ग हो। उपसर्ग हो, यदि किसी समास का पहला पद उपसर्ग होगा तो वहां कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा। जैसे प्रति, प्रति धन दिन। अब आप देखिए, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो जिसका पहला पद उपसर्ग होगा दोस्तों वह अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन, अगर दिया जाए निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय, अब जैसे माता पिता, ये तो द्वंद्व होगा, क्योंकि जहां यहाँ पर ए चिन्ह होता है वहां द्वंद्व समास होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए चतुर्युगमन, यहाँ पहला पद संख्या है, ये भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। यहाँ पर चक्रपाणी क्या है, पर्यायवाची है। चक्रपाणी किसकी पर्यायवाची है, भगवान कृष्ण की, विष्णु की। तो जितने पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, सब के सब बहुब्रीहि समास होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, कर्मधारय समास में पहला पद है श्वेत और दूसरा पद है अंबर। श्वेत धन अंबर। श्वेत माने सफेद, सफेद अर्थात रंग, रंग अर्थात विशेषण। ठीक है, और दूसरा पद अंबर माने कपड़ा, विशेष। ठीक है दोस्तों, जब किसी समास का पहला पद विशेषण होता है दोस्तों, तो वहां आपका जवाब क्या होगा, वहां पर होगा आपका कर्मधारय समास। वैसे तो श्वेतांबर जो है बहुब्रीहि भी होगा, लेकिन इन विकल्पों को देखते हुए श्वेतांबर ही आपका कर्मधारय समास होगा। क्योंकि नियम हमने बताया कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और रंगों का नाम क्या होता है, विशेषण होता है। अब देखिए, गजानन में कौन सा समास है, तो कहेंगे गज धन आनन, आनन। अब गज माने जान ही रहे हाथी का, हाथी, और आनन माने मुख, हाथी जैसा मुख किसका है, तो बराबर आपका जवाब हो जाता है गणेश। क्या जवाब होता है, गणेश। तो प्रथम पद और द्वितीय पद, जब दो पद मिल करके तीसरा अर्थ निकाल देते हैं। देखिए तीसरा अर्थ हो गया, गज धन आनंद बराबर गजानन होगा ना, लेकिन गज धन आनंद बराबर हम गणेश कहेंगे। अब जिसका पद तीसरा हो जाता है या कोई पद क्या हो जाता है, पर्यायवाची, गजानन किसकी पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे गणेश की। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, अब कहा जाए देवासुर में कौन सा समास होगा, तो आप क्या कहेंगे, एक शब्द होगा देव और एक शब्द होगा असुर। क्या होगा, असुर। तो देव का विलोम क्या है, असुर है। जब आपस में विलोम शब्द आते हैं, क्या आते हैं, विलोम। जहां पर विलोम शब्द आए और जहां पर ये वाला चिन्ह लगा हो और जहां पर और लगा हो, ठीक है, यदि बीच में और लगा दिया जाए, जैसे देव और असुर, ठीक है, या एक दूसरे का विलोम हो, जैसे कह दिया जाए दिन और कह दिया जाए रात, ठीक है, कह दिया जाए ऊपर और फिर कह दिया जाए नीचे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वन गमन, तो कहेंगे वन के
लिए, वन के लिए गमन। क्या कहेंगे? वन के लिए गमन दोस्तों। अब आप देखिए, एक पद वन है और एक पद गमन है। अब बीच में क्या है? कारक है। क्या है? कारक। अब चूंकि दोस्तों आप जानते होंगे के लिए कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो जब कभी किसी समास में कारक पद छिपा हो, ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आप बताइए कौन सा कारक है? तो कहेंगे सर यह कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्या कहेंगे? संप्रदान। कहेंगे सर जहां पर के लिए आता है वहां संप्रदान होता है, तो कहेंगे यह संप्रदान तत्पुरुष है। इसे क्या नाम देंगे? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, गौर करना चाहिए ऐसी ऐसी बातों पर। आगे ध्यान देंगे, जैसे कहा जाए पंचतंत्र में कौन सा समास है? अब जिसका पहला पद संख्या हो वो क्या होगा? द्विगु होगा। जिसका पहला पद पंच, धन, तंत्र, तंत्र माने जाल, पांच जाल, तो तंत्र में जहां पहला पद क्या है? संख्या है, वहां द्विगु होगा। लेकिन गौर करेंगे दोस्तों, हर पहला पद संख्यावाचक द्विगु नहीं होता है। अगर हम यहां कह दें पंचानन, आप क्या कह दें? पंचानन, तो पंचानन यहाँ पर पहला पद संख्या नहीं है, पंचानन पर्यायवाची है। किसकी? बाघ की। अब पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों? बहुव्रीहि होते हैं। तो ऐसे में अब बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे कहा जाए त्रिदेव। अब देखिए यहाँ पहला पद संख्या है, लेकिन ये क्या है? पर्यायवाची है। किसकी? ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो जिस शब्द, अगर शब्द पर्यायवाची वाला होगा तो वहां दोस्तों आप बहुव्रीहि कहिएगा, वहां पर द्विगु न कहिएगा। द्विगु वहीं कहिए। आप बच गए पंचतंत्र किसी की पर्यायवाची है नहीं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? आप सीधा द्विगु कहेंगे। अब देखिए देश भक्ति, तो देश भक्ति, अब इसको जब विखंडित करेंगे तो कहेंगे देश के लिए। देशभक्ति क्या होता है? देश के लिए भक्ति। क्या हो गया? देश के लिए भक्ति। अब एक शब्द देश है और एक शब्द भक्ति है, अब बीच में क्या है? तो कहेंगे कारक है सर। क्या है? कारक है। और जब किसी समास में कारक छिपा होता है, कारक का लोप होता, लोप माने छिपा होता है, तो वहां आपका कौन सा समास होता है? तो कहेंगे सर तत्पुरुष समास होगा। और जौन कारक होगा वही तत्पुरुष होगा। यह संप्रदान कारक है। कौन है? संप्रदान। तो कहेंगे सर यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण बड़ा अच्छा पकड़ लेंगे। अब देखिए नीलकंठ किसकी पर्यायवाची है? शंकर जी की। किसकी? शंकर जी की। अब बताइए त्रिभुवन, त्रिभुवन किसी की पर्यायवाची है? नहीं। अब यहाँ पहला पद त्रि है, तो इसका मतलब ये द्विगु है। अब जैसे निस दिन, निस दिन, निस दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, इसका मतलब ये अव्ययी भाव होगा। अब पुरुष सिंह, ये भी नहीं होगा। अब नीलकंठ किसकी पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे शिव जी की। किसकी है? शिव जी की पर्यायवाची है। और जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? अब बताइए पहला पद त्रि है, तो क्या आप इसे द्विगु कह देंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? त्रिलोचन, त्रिलोचन किसे कहा जाता है? त्रिलोचन कहा जाता है किसको? शिव जी को। त्रिलोचन किसकी पर्यायवाची है? शंकर जी की। और जितने पर्यायवाची होते हैं क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं मेरे दोस्तों। आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहा जाए चौराहा में कौन सा समास? अब चौ माने चार, राह माने राह, एक राह, दो राह, तीन राह, चार राह। चार राह जहां मिल गया चौराहा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास। अब बताइए चौराहा किसी की पर्यायवाची है? नहीं है, तो इसका पहला पद द्विगु होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, क्योंकि क्या है? समूह है।
अब मान लीजिए 3 राह हो, 1 राह 2 राह 3 राह, तो आप कहेंगे त्रिराहा। अगर 1 राह 2 राह 3 राह 4 राह 5 राह हो, कहेंगे पंचराहा। ठीक है, तो ऐसे शब्द बन गया, समूह बन गया, और जितने समूहवाचक संज्ञा होते हैं सब द्विगु होते हैं, संख्या बताते हैं। अब देखिए 12वां, दसमुख में कौन सा समास, अब बताइए। दसमुख कहेंगे 10 मुख वाला, क्या कहेंगे? 10 मुख वाला। अब बताइए 10 मुख वाला किसी की पर्यायवाची है ना? कहेंगे हाँ सर, रावण की है। किसकी है? रावण की। रावण को कहा जाता है 10 मुख ना। अब देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। जो किसी की पर्यायवाची हो बहुव्रीहि समास ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव में कौन सा समास होगा? अब देखिए महादेव, महादेव में कहेंगे महान क्या देव। अब देखिए, अब गौर करिए, महान शब्द क्या है? तो कहेंगे सर विशेषण है। क्या है? विशेषण है। विशेषण माने विशेषता बता रहा है। किसकी? देव की। तो देव विशेष्य है। देखिएंगे विशेष्य है, तो किसकी विशेषता? जिसकी विशेषता बताया जाए क्या होता है? विशेष्य। और जो कुछ बताया जाए विशेषण। तो यदि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद क्या हो? किसी की विशेषता बताया जा रहा हो, गुण बताया, देवताओं की गुण है महान, महादेव शिव जी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसे हम क्या कह देंगे? कर्मधारय कह देंगे। क्यों? क्योंकि पहला पद क्या है? विशेषण है। जैसे कहा जाए महान, महान धन आत्मा। आत्मा तो सभी के पास है, लेकिन कुछ आत्माएं महान होती हैं। अब जैसे कहा जाए दुरात्मा, दुरात्मा, आत्मा। अब आत्मा क्या है? दुरा है, बुरा है। ये विशेषता है ना, कोई बुरा होता है, कोई महान होता है, यही तो विशेषता होती है इंसान की। तो महात्मा हो, दुरात्मा हो, महादेव हो, ऐसे समास को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो कहेंगे दोस्तों कर्मधारय कहेंगे। अब देखिए 14 प्रश्न आपका आ गया। आपसे पूछा जाए कि बताइए विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, कर्मधारय होता है। कैसे होता है तो आप समझेंगे। देखिए अगर हम कह दें चंद्र अधनमुखी, मुख की विशेषता क्या है? चंद्रमा जैसा। ठीक है, चंद्र की विशेषता क्या है? चंद्रमा जैसा। मुख की विशेषता, किसी का मुख चंद्रमा जैसा हो तो चंद्रमुखी कहेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर क्या है? विशेषण है, और मुख क्या है? विशेष्य है। अब जहां विशेषण, जैसे कहा जाए नीलधन कमल, नीलधन कमल दोस्तों। अब बताइए नील क्या है? रंग है, और आपको पता है रंगों का नाम विशेषण होता है। रंगो लाल, नीला, पीला, काला, हरा, गोरा। ठीक है, तो ऐसे को विशेषण बोलते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य बोलते हैं। ये क्या है? विशेष्य है, यह नाम है। ठीक है, नाम विशेष्य होता है और रंग विशेषण होता है। तो नील कमल, नील कमल क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। एक उदाहरण, 2 शब्द हम समझा दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे एग्जामों के लिए बहुत सीरियस होने की, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप छोटे छोटे बातों पर फोकस करेंगे, गौर करेंगे, सब कुछ नजर आएगा। देखिए अगर आपसे हम कह दें, अगर आपसे कहा जाए हाँ कमल, कमल धन नयन। अब बताइए नयन क्या है? आंख है, और आंख कैसा है? कमल के समान है। यहाँ कमल विशेषता बता रहा है। हालांकि कमल नयन बहुव्रीहि भी होगा, लेकिन सामान्य दृष्टि से ये क्या होगा? कहेंगे कर्मधारय होगा। कैसे? बहुत सिंपल समझा दे रहे हैं। आप घोड़ा लेने जाइए, घोड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा कैसा कहेंगे? तो कहेंगे काला। क्या कहेंगे? काला घोड़ा चाहिए। तो घोड़ा क्या है? घोड़ा क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य चीज है, यही तो विशेष्य है ना, वीआईपी। और काला क्या है? काला कहेंगे विशेषण है सर जी, विशेषण। तो जब विशेषण और विशेष्य होता है तो आपका क्या तैयार हो जाता है? कर्म धारय। यही कहा गया है। जब काला घोड़ा मिला देंगे आप कहेंगे सर
यहाँ कर्मधारय होगा। बड़ा सिंपल है जवाब। अगला देखेंगे। अब कहा जाए किस शब्द में द्विगु समास है। अब बताइए यहाँ पर कहा द्विगु समास, पुरुष चिन्ह में द्विगु समास होगा नहीं। अब देखिए भूदान, भू धन दान अर्थात जमीन का दान, कहेंगे भू का दान। जब यहाँ पर का आ गया, का छिपा न, भू का दान जमीन का दान, तो जहां कारक छिपा होता है वह क्या होता है आपका, तो कहेंगे सर वह तत्पुरुष होता है। अब आजीवन पूरा जीवन भर, यहाँ भी तत्पुरुष होगा। सप्ताह यहाँ पर देखिए अंक है ना, सप्त माने 7, यहाँ क्या सब छिपा हुआ है, 7। और जहां संख्या हो वहां बोल देंगे द्विगु समास। 7 दिनों का समाहार, 7 दिन को मिलाकर सप्ताह बोलते हैं ना, तो 7 संख्या है ना दोस्तों। हाँ अब देखिए किसमें सही सामासिक पद है। अब बताए सामासिक पद किसे कहते हैं दोस्तों, ये गौर करेंगे। देखिए थोड़ा सा सिंपल गौर करेंगे। जैसे हम कह दें नील, अब नील शब्द है और एक शब्द है कंठ। एक शब्द क्या है, कंठ। अब नील और कंठ जब आपस में मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा नीलकंठ। ऐसे शब्द को समासिक कहते हैं, जिन शब्दों को 2 शब्दों में तोड़ा जा सके या जिन शब्दों को 3 शब्दों में तोड़ा जा सके, ऐसे को सामासिक पद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब गौर थोड़ा सा और करिएगा दोस्तों, समझना चाहिए छोटी छोटी बातों को। हर छोटी छोटी बातों को समझने वाला, करने वाला ही सफल होता है जीवन में। जैसे कहा जाता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद। प्रथम पद को बोलते हैं पूर्व पद और द्वितीय पद को कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर पद या पद नंबर 1 और पद नंबर 2। ठीक है, और कहीं कहीं बीच में तीसरा पद छिपा होता है और कहीं कहीं तीसरा पद निकलता है। जैसे कहा जाता है तत्पुरुष समास में 1 पद होगा, 2 पद होगा, तीसरा पद छिपा होगा। जैसे हम कह दें, देखिए राजकुमार, अगर हम कह दें राजकुमार, अब बताइए राजकुमार में कितने पद हैं, तो कहेंगे सर एक हो जाएगा राजा और एक शब्द हो जाएगा का और एक शब्द हो जाएगा कुमार, राजा का कुमार। अब बताइए आपसे कोई पूछे पहला पद क्या हो गया राजा, दूसरा पद क्या हो गया कुमार, अब बीच में तीसरा पद छिपा हुआ था। देखिए राजकुमार में कहीं दिख रहा है नहीं, तो कहते हैं कि जहां तीसरा पद छिपा होता है वहीं तत्पुरुष समास होता है। और वो तीसरा पद हमेशा क्या होगा, कारक होगा। एक शर्त और, तत्पुरुष समास में जो तीसरा शब्द का लोप होता है या छिपा होता है वो हमेशा कारक ही होता है दोस्तों। तो एक हो गया तीसरा पद छिपा हो, और कहीं कहीं तीसरा पद छिपा नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए कैसे, अगर हम कह दें लंबा, लंबा और हम कह दें उदर, तो लंबा माने बड़ा और उदर माने पेट, तो लंबोदर नहीं होगा, कहेंगे गणेश। क्या कहेंगे, गणेश। फटाक दे क्या कहेंगे, गणेश। और जैसे कह दिया जाए मुरली, मुरली धन धर, और एक शब्द है मुरली और एक शब्द है धर, तो फटाक दे कह देंगे सर कृष्ण। क्या कह देंगे, कृष्ण। अब देखिए पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 2, अर्थ निकल गया तीसरा। पद नंबर 1, पद नंबर 2, अर्थ निकल गया तीसरा। तो जब 2 पद मिलकर तीसरा अर्थ निकाल ले, देखिए 2 पद मिले, 2 पद मिल गए, अर्थ निकल गया तीसरा। तो ऐसे को हम बहुब्रीही कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ अब देखेंगे। तो अब बताइए इसमें जो है कौन सा, मंत्री परिषद, सामासिक पद, मंत्रियों का परिषद। पुरुष धन्वी, ये भी नहीं होगा। दिवारात्रि,
त्रिलोकी, क्या हो जाएगा? त्रिलोकी। किसे कहा गया है? भगवान विष्णु को, तीनों लोकों का मालिक। आगे देखेंगे किस शब्द में द्विगु समास है। अब तो सर थोड़ा सा रिपीट हुआ है, आगे देखेंगे। हाँ, अब देखेंगे द्विगु समास का उदाहरण है। अब यहां पर पकड़िए, दिन रात। अब ये आ गया, कहेंगे द्वंद्व, दिन और जहां है आ गई वो द्वंद्व है, ठीक है। अच्छा, चतुरानन। अब बताइए, देखिए यहां भी पहला पद संख्या है ना, चतुर धन आनंद, यहाँ 4 है ना, लेकिन चतुरानन प्रवाची है किसकी? ब्रह्मा की। तो जो प्रवाची होता है हमेशा आपको बताएं कि उसे आप क्या मार दिया करिएगा? बहुब्रीहि समास मार दीजिए। अब देखिए पंचतंत्र, पहला पद संख्या है, ठीक है, तो इसको हम बोल लेंगे, क्या बोलेंगे? द्विगु समास बोले, ठीक है। हाँ, पंच तत्व, ठीक है। अच्छा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण अब बताइए। क्या नाम है? रुपया पैसा, रुपया और पैसा। देखिए चिन्ह लग गया, द्वंद्व कह दीजिए। चौराहा द्विगु होगा, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से आ गया। नेत्रहीन का मतलब नेत्र से हीन, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर भगवान कृष्ण को कहा जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे अब देखिए अव्ययी भाव समास। यहां पर एक शब्द है अव्यय, अव्यय, अव्यय धन भाव और धन समास। और जब तीनों को मिलाएंगे तो नाम पड़ जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो आप गौर करेंगे कि जहां अव्यय पद छिपा हो, तत्पुरुष समास में कारक छिपा होता है, अव्ययी भाव में क्या छिपा होता है? अव्यय। और दूसरा भाववाचक संज्ञा। अव्यय और भाववाचक संज्ञाएं जहां हो या पहला पद उपसर्ग हो, उसको हमेशा अव्ययी भाव कहें। अब देखिए जैसी शक्ति, ठीक है, जैसी शक्ति नहीं होगा, जितनी शक्ति नहीं होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? शक्ति के अनुसार। इसमें पहला शब्द क्या है? शक्ति, तब कहेंगे यथा शक्ति। क्या कहेंगे? यथा। यहां शक्ति के लिए क्या कहेंगे? यथा शक्ति। यथा शब्द क्या है? उपसर्ग है। अच्छा, पाप और पुण्य में कौन सा शब्द? देखिए पाप और पुण्य, चिन्ह लग गया, तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास। अगला देखेंगे, हाँ अव्ययभाव समास, सॉरी रिपीट हो गया। अगला देखेंगे, अब कहा जाए कुछ चीजें ऐसी तरह से आता है जैसे पर्णकुटी में शब्द में समास क्या है? तत्पुरुष क्यों है? पर्ण माने पत्ता, तो कहेंगे पर्ण की कुटी। कुटी माने समझी रहे, झोपड़ी, और झोपड़ी किसकी है? पत्ते की। अब की क्या है? की कारक है, की क्या है? कारक है। और जिस समास में कारक छिपा होगा उसे हम क्या फटक दे कह देंगे? तत्पुरुष समास कह देंगे। आगे कहा गया मृत्युंजय। अब मृत्युंजय बहुब्रीहि होगा, क्योंकि मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय कौन पाया है? शिव के अलावा इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं पाया है, इसलिए शिव को मृत्युंजय कहा जाता है, ठीक है। हाँ, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा। क्यों होगा? देखिए देश के लिए प्रेम, प्रेम किसके लिए है? देश के लिए है। कई प्रकार प्रेम होता है, पैसे के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, समाज के लिए प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम, खुद के लिए प्रेम, सृष्टि के लिए प्रेम, ईश्वर के लिए प्रेम, भगवान के लिए प्रेम। तो प्रेम सबके लिए होता है। यहाँ पर ये प्रेम किसके लिए? देश के लिए। तो यहाँ पर के लिए कारक है ना, तो जिस समास में कारक छिपा रहेगा तत्पुरुष होगा। आगे कहा जा आस पास शब्द में, अब देखिए आस और पास द्वंद्व ही होगा, क्योंकि यहां और लग जाएगा। अगला देखेंगे, हाँ काली मिर्ची में कौन सा समास है? कर्मधारय। क्यों? यहां पर काला क्या है? रंग है, और रंगों का, अब देखिए काला, अब मिर्ची, मिर्च
अब चूंकि मिर्च स्त्री है तो काली हो जाएगा, काली मिर्च। अब मिर्च की विशेषता क्या है? काली है। काली क्या है? विशेषण है। और मिर्च क्या है? विशेष्य है। विशेष्य। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य होता है वहां क्या होता है? कर्मधारय होता है। हिमतनया, हिमतनया शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्योंकि हिमतनया क्या है? पर्यायवाची है ना। हिमतनया क्या होगा? नदियों का नाम हो जाएगा जो हिम से, बर्फ से पैदा हुई हैं। बर्फ से अर्थात ग्लेशियर से नदियां पैदा होती हैं। ठीक है। हाँ, हिमतनया। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, अर्थात यहां पर भी क्या होगा? के लिए आ गया। ठीक है। तो क्रीड़ा के, अब क्रीड़ा माने खेल, क्रीड़ा माने खेल, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ग्राउंड, फील्ड। अब क्रीड़ा माने खेल के लिए क्षेत्र, अब के लिए आ गया, तत्पुरुष समास होगा। आगे कहा जाए काली मिर्च, सॉरी रिपीटेड हो जा रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, परमाणु। अब बताए परमाणु में कर्मधारय क्यों होगा? अब क्या कहेंगे? परम धन अणु। परम धन अणु जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। अब अणु बहुत छोटा होता है लेकिन परम माने सबसे ताकतवर, सुपर। जैसे महान, परम, परम विशेषण है किसकी? अणु की। अणु की विशेषता है शक्तिशाली, परमात्मा, परम धन आत्मा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। अब देखिए वातावरण में कहूंगा तो वात का आवरण। वातावरण उसी को कहते हैं ना, एटमॉस्फियर। अर्थात वात माने वायु, वायुमंडल भी कहेंगे। वायु का आवरण, आवरण माने कवर। काय आ गया, जहां काय आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि कारक चिन्ह है। आगे मनोज में कौन सा? मनोज बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? मनोज किसकी? कामदेव की पर्यायवाची है, कामदेव। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा है मनोज किसकी पर्यायवाची है? मनोज कामदेव की पर्यायवाची है, जो देवता है कामदेव। और जब पर्यायवाची हो जाता है ऐसे शब्द को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्तों? तो आप बोल देंगे ऐसे शब्दों को सर क्या कह देते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए बस इतना ही। कल हम आपको ऐसे और भी टाइपों पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।